दिल्ली के पॉल्यूशन पे थोड़ा बात करते हैं। मैं ना ही दिल्ली में रहता हूँ और ना ही उसके आसपास के इलाके में रहता हूँ। मैं दिल्ली से बहुत दूर झारखंड में हूँ, फिर भी मैं दिल्ली की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सिर्फ भारत ही हमारा नहीं है। यदि ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो ये पूरी धरती हमारी है और हमें इस पूरे धरती को बचाने की कोशिश करना चाहिए। हम सिर्फ ये सोचें कि झारखंड सेफ है मतलब हमारा दुनिया सेफ है, या फिर भारत सेफ है तो हमारा दुनिया सेफ है। हमें पूरे धरती को एक मानना पड़ेगा जब भी नेचर को बचाने की बात हो, जब भी एनवायरनमेंट की बात हो, जब भी ये पूरे पृथ्वी को बचाने की बात हो। आज सिर्फ दिल्ली खतरे में नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी पूरी धरती खतरे में है। आप एक बार लोगों की मानसिकता को सोचो। धरती इतनी सुंदर है, भगवान ने इतना हरा भरा संसार हमें दिया है, हर एक चीज़ों को दिया है, फ्री में हवा, फ्री में पानी, जो आपके जीवन को पॉसिबल करता है। फिर भी स्वर्ग जैसे जगह को बर्बाद करके एक बंजर प्लेनेट मार्स पे जाकर के इंसान अपने बस्ती को बसाना चाहता है। ये हमारी मानसिकता, आप सोच के देखो। मैं सोचता हूँ कि लोग आज क्यों पागल हो रहे हैं जब 600 पार हो गया AQI। ये एक दिन का तो घटना नहीं है कि एक दिन हमने बम फोड़ दिया या फिर दिवाली मना लिया, या फिर आज सारी गाड़ियाँ अचानक से धुआं छोड़ने लगी, आज सारी फैक्ट्रियाँ अचानक से धुआं छोड़ने लगी, या फिर किसान लोग अपने पराली जला दिया अचानक से और पूरा AQI बढ़ गया। ऐसा तो बात नहीं है भाई। दिल्ली का पॉल्यूशन एक बहुत लंबे समय से चैलेंज बना हुआ है, तो आज ही हम उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्लास 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में लगातार बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई एयर पॉल्यूशन कैसे होता है और हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। बताइए, 4 क्लास के किताब में जब एयर पॉल्यूशन को सिखाया जाता है बच्चों को कि भाई फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं से एयर पॉल्यूशन होता है, भाई गाड़ियों से निकलने वाला धुआं से एयर पॉल्यूशन होता है, तो क्या ये चीजें फालतू की पढ़ाई जाती है? या फिर बच्चों के अंदर एक मानसिकता डालना चाहता है हमारा एजुकेशन सिस्टम कि आगे जाके यदि इन चीजों को देखो तो लोगों को अवेयर करने की कोशिश करो, रोकने की कोशिश करो। आज दिल्ली का कंडीशन ऐसा हो चुका है कि लोग वहां से छोड़ करके और कहीं दूसरी जगह जा करके बसने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कारण ये नहीं है कि हमने दिल्ली में रह करके गलती की, कारण ये है कि हमने कभी प्रकृति को वैल्यू नहीं दिया। आज मैं जो इस नेचर के सामने खड़ा हूँ, मैं अपने आप को इस नेचर का हिस्सा मानता हूँ, और यदि कोई इंसान अपने आप को नेचर से अलग मानता है तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। हमारी धरती ही एक सिर्फ ऐसी प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल हो सका। भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट, ये नेचर, जिसे हम लोग अपना कभी समझे ही नहीं, जबकि हम इसी से बाहर आए हैं, इसी से निकलते हैं और एक दिन इसी में चले जाते हैं। हमें सच में पता नहीं इस बात का डर क्यों नहीं है कि यदि पेड़ पौधे नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं, यदि जंगल नहीं है तो हम भी नहीं हैं, यदि पानी सुरक्षित नहीं है तो हम भी नहीं हैं, यदि हवा सुरक्षित नहीं है तो हम भी नहीं हैं, यदि धरती खतरे में है तो हम भी खतरे में हैं। ये हमें पता नहीं कब समझ में आएगा। हैदराबाद का केस आपने सुना होगा। कई 100 एकड़ में फैले हुए जंगलों को काट दिया गया, वहाँ से जानवरों के रोने की आवाज़ें आई। अब जो जानवर को हमने रुलाया, जिसका घर हमने छीना, बस अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, जो कि कभी हो ही नहीं सकता यदि हम जंगल को काट करके करना चाह रहे हैं। अब बिहार का ही केस देख लीजिए। बिहार के हजारों एकड़ में लगे हुए जो पेड़ पौधे हैं उनको बेरहमी से काट दिया जाएगा, है ना। मिलियंस ऑफ ट्रीज हैं वहाँ पे, जिसके बारे में इंसान बिना कुछ सोचे समझे उसको काटेंगे और फिर बोलेंगे दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अरे ऐसा नहीं है कि आप बिहार में पेड़ काटोगे तो बिहार का ही पॉल्यूशन सिर्फ बढ़ेगा, या फिर बिहार में पेड़ लगाओगे तो उसको सिर्फ बिहार को फायदा होने वाला। आप यदि पानी यहाँ वेस्ट करते हो तो उसका असर धरती के किसी दूसरे कोने में भी देखने को मिल सकता है। आप हवा को यहाँ गंदा करते हो तो धरती के हर एक जगह पे उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि जरूरत पड़ गई हमें एक पेड़ को भी काटने की, तो हमें उसके बदले 2 पेड़ कम से कम लगा देना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो नुकसान हमने प्रकृति को दिया है उसका भरपाई हो सके। और यदि इस रूल को हमने सभी पे लागू कर दिया, या फिर हम इसको खुद ही अंडरस्टैंड करके अपना एक ट्रेडिशन बना लें कि भाई एक पेड़ कटेगा तो उसके बदले हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो फिर हम अपने प्रकृति को बचा सकते हैं, इस धरती को बचा सकते हैं। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि क्या दिल्ली का पॉल्यूशन कहीं ना कहीं इन पेड़ों के कटने से कनेक्टेड है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमने जो नेचर को नुकसान पहुंचाया उसका प्रभाव है कि नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।